मॉर्निंग गाइस, इट्स अ न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। कैसे हैं आप सब? आज है थोड़ा डिफरेंट दिन एंड सॉरी कल कोई व्लॉग नहीं आ पाया बिकॉज अब थोड़ा सा सीरियस मैटर स्टार्ट हो चुका है। असाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं विच वी हैव टू गिव एट द एंड ऑफ द मंथ एंड माई फर्स्ट असाइनमेंट इज ड्यू ऑन 28th of September। तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ता है एंड आई मस्ट से टू यू गाइस दैट इज़ नॉट दैट ईजी। ये मेरा भी पहला टाइम है in terms of giving the assignment, what kind of assignment we have to prepare and all those things. तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ा. So that is what I am doing right now and I thought of showing it to you guys as well. क्योंकि जो लोग न्यूजीलैंड आने वाले हैं, जो स्टूडेंट अपनी मास्टर्स के लिए यहाँ पे आने वाले हैं, आई थिंक उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा. So it's better to grab your seats and see what I am trying to show you guys. Okay, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, I am in a different room today. This is the media room in our apartment. So थोड़ा पढ़ाई के लिए थोड़ा अलग सिनेरियो बनाना पड़ा, कंसंट्रेशन बनाने के लिए. And it's really good that they have a separate room altogether for your studies, for your work purpose, for your meetings and all. So this is that room. Let me show you once again. So अभी इसमें मैं ही हूँ. It's good. It's morning time. कोई नहीं आया है. So let's start with our part, the assignment part, which I was talking about. So first of all, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि I was not aware of it कि कैसी असाइनमेंट होंगी, क्या करना पड़ेगा और कैसे उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो इज़ बेटर आप लोग आने से पहले थोड़ा सा अपने माइंड में एक इंफॉर्मेशन लेके चलें और एक थोड़ा सा अगर आप लोग इंडिया से ही थोड़ा सा आइडिया लेके आ सकते हैं दैट हाउ टू डू इट, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू बी वर्किंग ऑन और व्हाट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स. तो बेसिकली इन इंडिया में असाइनमेंट आई थिंक वो पेपर बेस्ड होती थी एंड वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर ऑल इन लाइक प्रिंट आउट निकाल के अपने टीचर्स को हम देते थे. बट हियर इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल ऑनलाइन. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई नो दैट मैनी पीपल विल बी थिंकिंग कि ऑनलाइन है तो बहुत ईजी होगा. वी हैव लॉट ऑफ टूल्स, वी हैव लॉट ऑफ AI टूल्स नाउ अ डेज विच इज़ देयर. You can make it easy. However, यहाँ पे इन लोगों के पास भी टूल्स हैं जो कि चेक कर सकते हैं whether it's copied from a different website, whether it's copied from a AI tool or not. So be aware of that as well. So वो हम कर सकते हैं. Otherwise, what I suggest that yes, try using AI tool, but try to make it your own as well. तो AI टूल से यूज़ लो, AI टूल से इंफॉर्मेशन लो, सारी गैदर करो एंड देन पुट इट इन योर ओन वर्ड्स फॉर योर असाइनमेंट. दैट इज़ द बेस्ट और द राइट वे आई गेस, बिकॉज मैं भी अभी बना रहा हूँ, अभी मैंने सबमिट नहीं करी है. सो लेट्स सी वो कितना सही जाता है नहीं जाता है, बिकॉज नॉलेज तो हमें टूल से ही मिलेगी, वेदर फ्रॉम वेबसाइट और वेदर फ्रॉम एनी अदर जर्नल्स और आर्टिकल्स लाइक दैट. सो कॉपी तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम इतनी सारी नॉलेज अपने आप से तो नहीं बना सकते. So that is that. Okay, so before showing you how I am working और क्या मैं कर रहा हूँ, it's better to tell you guys like what kind of assignment I am working on. So the very first assignment which we all have to submit, all means मेरे जितने भी कॉलेज में मेरे classmates and all those subordinates, that is a literature review. Yeah, literature review. Even मैंने भी पहली बार सुना था, मतलब मैंने सुना था बट आई नेवर वर्कड ऑन इट. सो मुझे भी बहुत टाइम लगा. क्लासरूम में तो टीचर ने बोला दैट यू हैव टू डू इट एंड ही आल्सो शोड अस हाउ टू डू इट. बट उस समय इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चलता कि ओके लेट्स जस्ट आस्क मोर कि क्या ABZ क्या मतलब हम क्या करना है इसमें. वी जस्ट सॉ इट एंड वी थॉट ओह इट्स वेरी इजी, वी विल बी एबल टू डू इट. बट मेन प्रॉब्लम आती है जब आप बनाने जाते हो, जब आप उस फॉर्मेट को खोलते हो, जब आप उस वर्ड में काम करने जाते हो, दैट इज़ वेयर यू फील लाइक हो आई एम फुल ब्लैंक राइट नाउ. मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. सेम हैपेंड विद मी एज वेल. सो इसलिए मैं कल पूरे दिन इसमें लगा रहा. आई सर्च लॉट ऑफ आर्टिकल्स, आई सर्च लॉट ऑफ वेबसाइट ऑन हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, नॉट ओनली फॉर माई टॉपिक बट बिफोर दैट हाउ टू राइट इट, हाउ टू वर्क ऑन इट, और व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू.
So वो पूरा जाना, and I searched a lot of YouTube videos as well, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या सर्च करा मैंने. So yes, that is the assignment which I am working on. That is the literature review. And let's go. Let's see कि मैं क्या क्या सर्च करा and कैसे I am able to, now I think I am able to grasp it, like how to make it actually. Okay, so this is what I was talking about. As you can see, ये हमारा YouTube है, and here I have already write how to write a literature review. So these are the few options which I got. I love this man. He taught very nice, like he provided very nice information on how to write it, what all tools you can use it. So this is YouTube, जो कि हर समय यूज़ होता ही है. Then I search for few sample letters as well. Once again बहुत सारे ऑप्शंस मिले एंड उसमें से थोड़ा बहुत पता चला, कुछ मैंने डाउनलोड भी करे जस्ट टू सी इट. सो दिस इज़ हाउ द लिटरेचर रिव्यू लुक्स लाइक. तो मैं भी कुछ ऐसा बना रहा हूँ अभी, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड लुक लाइक दिस. However, yeah, this is the example, this is a sample of one of the literature review. So after that मैंने थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको that how my literature review looks like as of now. This is the draft. You can see अभी बस मैंने information gather करी है and I just saved it here. I will also let you know like what kind of a paper it is, what kind of subject. So this is mainly for the IT service management, one of the papers that we have for this semester. So उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, and it should be like this is the you can say the example of the literature review. So it should have everything like literature review, topic, outline, overview, comparative conclusion. So जब आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे then you will get to know like what all should be there in our assignment actually. So yes, this is how it looks like, and I have used few of the tools as well. One of them is Elicit, then the other one is Litmap. We have docanalyzer.ai as well, which is one of the best tools. Then I have used SciSpace as well. Then we have SciHub as well. So there are a lot of tools. So अभी तो मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा confused ना हो, because the more you get to know how to write it, then you will be able to find more tools which can help you guys. So for now, I think yes, this is the video which I wanted to share with you guys. आज के लिए इतना ही. ये थोड़ा सा आई थिंक इन्फॉर्मेटिव उन लोगों के लिए रहेगा जो कि अपनी मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे असाइनमेंट ही होती हैं, यहाँ पे पेपर्स नहीं होते हैं. सो आई थिंक ये थोड़ा वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा आप लोगों को. इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू लाइक्ड इट, और इफ़ अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकता तो. So yes, let's see in a new video, and in the meantime मैं अपना assignment complete करता हूँ. Bye bye guys, thank you for watching.